बहुत ही आम सी एक कहावत है कि हाथ की सभी उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। वैसे ही बुजुर्ग भी एक जैसे नहीं होते हैं। आजकल बुजुर्गों पर बहुत सी कहानियां लिखी जाती हैं और वीडियोस भी बनाई जाती हैं और संदेश होता है कि बुजुर्गों का सम्मान करो। ये बात तो ठीक है कि सत्कार तो सबका ही होना चाहिए। बच्चे, जवान और बुजुर्ग सबका ही सत्कार होना चाहिए। सभी तो प्यार के भूखे होते हैं। इसी तरह सभी को सम्मान की भी भूख होती है। प्यार से पहले सबको ही सम्मान चाहिए होता है। कहावत तो ये भी है कि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। आजकल हर घर की कहानी है कि बच्चे अपने बुजुर्गों का सत्कार नहीं करते हैं। बच्चे कहते हैं कि बुजुर्ग उनकी बात को समझ ही नहीं सकते हैं और बुजुर्ग कहते हैं कि आजकल बच्चों की जुबान बहुत लंबी हो गई है। शायद बच्चे सत्कार का मतलब ही नहीं समझते हैं और सिर्फ यही कहते हैं कि बुजुर्गों को समझाना बहुत कठिन होता है। क्या बुजुर्ग कोई गलती नहीं कर सकते हैं? अगर बुजुर्गों की गलत बात में ही हाँ कर दी तो उसको सत्कार कहा जाता है। शायद ये आपने भी कभी न कभी अनुभव किया होगा। लेकिन बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि अगर घर की बहू अपने सास ससुर को कुछ समझाने की कोशिश करती है तो कहा जाता है कि वो बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती है। सारे सम्मान की उम्मीद बहू से क्यों की जाती है? अगर बहू बुजुर्गों को कुछ समझाए तो उसको बदतमीज कहा जाता है और अगर बेटा कुछ समझाए तो उसको समझदार और बुद्धिमान कहा जाता है। ऐसा क्यों है? बातें तो बहुत है पर आजकल न तो किसी के पास समय है और न तो इतना पढ़ने का ही और लिखने का। मेरा भी ये सब कुछ लिखने का कारण सिर्फ इतना ही है कि जैसे माँ बाप अपने बेटे की गलती पर पर्दा डाल देते हैं वैसे ही उनको बहू की गलतियों पर भी पर्दा डालना चाहिए। अगर ये बात हम घर के बुजुर्गों को कहते हैं तो वो हंस देते हैं। जिस कहावत से मैंने शुरू किया था वो कहावत बहू पर भी तो लागू होनी चाहिए। कुछ लोग अपनी बहू को अपने बेटे के सामने इसलिए बुरा साबित करते हैं कि अगर बेटे और बहू की निभ गई तो ना तो बेटा और ना ही बहू बुजुर्गों को पूछेंगे और उनका ख्याल नहीं रखेंगे। जब पति भी अपने माँ बाप की हाँ में हाँ मिलाकर अपनी पत्नी से झगड़ा करता है तो आप ही बताइए कि बुजुर्गों का सत्कार कैसे होगा? हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें पसंद ना आए, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। कोई कुछ भी कहे पर मन दुखी होता था और मन लिखने को किया तो लिख दिया। कोई पूछने वाला तो है नहीं। मैंने तो बुजुर्गों को भगवान का दर्जा दिया था, लेकिन जब वही बुजुर्ग अपने बेटे की करतूतों को छुपाने के लिए बहू को ही बदनाम करने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करते हैं तो बुजुर्गों से दूरी तो अपने आप ही बन जाती है। हमारा समाज ऐसा है कि गलती नहीं देखते हैं, बड़ा या छोटा देखकर बात करते हैं और बुजुर्ग कुछ भी बोल दें उनको ये उम्मीद पहले से ही होती है कि वह कुछ भी बोले उनको तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि सिखाया ही ये जाता है कि बुजुर्गों से जुबान नहीं लड़ाती है और उनसे बहस नहीं करनी है। उनकी गलत बात को भी चुपचाप सुन लेना है। अगर हमारे बच्चे बचपन से ही सिर्फ इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करने लगते हैं क्योंकि वो उम्र में बड़े होते हैं तो क्या कभी बूढ़ों और जवानों में संवाद हो सकता है? हमें बुजुर्गों की गलतियों को भी उनको तर्क देकर समझाना चाहिए और बूढ़ों और जवानों के बीच तालमेल तैयार करना चाहिए। आप अपने बुजुर्गों को अगर सिर्फ उनकी उम्र के कारण ही सम्मान देते हैं तो आपको भी शायद एक बार सोचना होगा। हो सके तो अपने विचार कमेंट्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।